मैक्सिमम इंडेक्स करके प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम है गिवन एन एरे ऑफ ए ऑफ एन पॉजिटिव नंबर, द टास्क इज टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ जे माइनस आई सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट ऑफ ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू ए ऑफ जे एंड आई इज लेस देन और इक्वल टू जे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कर रहा है मैं बता दे रहा हूँ। सपोज करो कि हमारे पास जो है एन नंबर का लेंथ का एरे दिया हुआ है, उस एरे में कुछ नंबर हैं और उस नंबर में हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है इंडेक्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, मैक्सिमम जिसके बीच इंडेक्स के बीच का डिफरेंस होगा वो फाइंड करना। और एक कंडीशन है कि ए ऑफ आई जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए ए ऑफ जे से। फॉर एग्जांपल चलो इस केस में देखते हैं, जैसे सपोज करो ए ऑफ आई ये है और आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसने क्या बोला है कि ए ऑफ आई छोटा होना चाहिए जे से, तो इस केस में तो है ही नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ा, यहाँ पे अभी भी नहीं है, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। अब यहाँ पे देखो इस केस में आया, इस केस में जो है यहाँ पे ए ऑफ आई 34 है और ए ऑफ जे जो है 80 है। अब ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका इंडेक्स के डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इंडेक्स का डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे जे माइनस आई करेंगे। अब देखो जे कौन से इंडेक्स पे, जे यहाँ पे मेरा 0 1 2 3 4 5। अब 5 माइनस 0 कितना हुआ 5। ठीक है, इसको स्टोर करा लेंगे, क्या पता आगे चल के और कोई कंडीशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या इससे बड़ा कोई एलिमेंट मिला, नहीं मिला। तो ऐसे ही करके पूरे एरिया में ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स करके हमें निकालना है मैक्सिमम जो डिफरेंस मिलेगा ना उसी को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो जैसे इस केस में अगर हमारा जो है ए ऑफ आई 8 है, ठीक है, जो अभी इसका आंसर है 8 है, और ए ऑफ जे देखते हैं, ए ऑफ आई 8 है मतलब छोटा है, और ए ऑफ जे देख रहे हैं 1 यहाँ पे, ये इससे 7 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 आया, मतलब ए ऑफ आई छोटा है ए ऑफ जे से। ठीक है, और इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, बात करते चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही। तो यार इन्होंने जो अपना बताया कि तुम ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हो और ऑक्सिलरी स्पेस भी ओ ऑफ एन यूज़ कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलते हैं ब्रूट फोर्स की तरफ। ब्रूट फोर्स सोचते हैं क्या है, तो यार हमारे दिमाग में भी आ रहा है, आप लोग भी सोच रहे हो कि 2 लूप चलाते हैं, एक लूप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक लूप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक कंडीशन चेक करेंगे क्या कि ए ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू ए ऑफ जे। अगर ऐसा है और एक कंडीशन चेक करेंगे कि आई इज लेस देन और इक्वल टू जे, देन हमें एक एरे में स्टोर कर जाए जो कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस। तो चलते ब्रूट फोर्स करते हैं, देखते हैं ब्रूट फोर्स करने पे क्या होता है। ठीक है, जो दोनों चीज़ बताए वो चीज़ करते हैं हम लोग। चलो सबसे पहले हम लोग क्या जरूरत पड़ेगी, एक लूप चलाते हैं फॉर आई इन। ठीक है, रेंज, अब रेंज कहाँ तक चलेगी, एन तक चलेगी। ठीक है, चलो फॉर जे इन रेंज, ये भी एन तक चलेगी। अब ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये आई प्लस 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हमने क्या बताया, एक कंडीशन क्या बताया, इफ़ यहाँ पे क्या जो बोला था बस, ए ऑफ आई जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे, ए ऑफ जे से। ठीक है, ये होना चाहिए एंड ठीक है, एंड क्या लगाओगे तुम, चलो एक वेरिएबल बना देते हैं यहाँ पे, क्या नाम से कि जो काउंट करेगा, मैक्सा नाम का बना देते हैं। मैक्सा को पहले 0 दे देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद मैक्सा छोटा होना चाहिए किससे, जे माइनस आई से, जे माइनस आई से। ठीक है, अगर ये है बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा मैक्सा होगा, मैक्सा पे हम लोग क्या दे देंगे, मैक्सा की वैल्यू नया असाइन कर देंगे जो मेरा करंट होगा। ठीक है, अब बस मैक्सा को क्या कर देंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब इसको रन करा के देखते हैं क्या ये रन होता है कि नहीं है। हो गया, ठीक है, आप सबमिट करते, सबमिट करने पे टेस्ट केस फेल हो जाना चाहिए। टेस्ट केस इसलिए फेल हो, टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए आना चाहिए क्योंकि उसने बोला है कि भाई हमें एन चाहिए, ओ ऑफ एन में चाहिए, बट हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लग रही, देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली जैसा सोचा तो ऐसा हुआ, टाइम लिमिट एक्सीड कर गया। तो इसके बेटर वे में चलते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आप लोग बेटर वे सोचिए। तो आई होप यार आप लोग ऐसा सोचे होंगे थोड़ा सा। तो मैं चलता हूँ सीधे अपने ऑप्टिमाइजेशन केस की तरफ इसके। चलो यार अब आगे हम अपनी स्क्रीन पे इसको बेस्ट केस के देखेंगे। तो हमारे पास ये एरे है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट से मिनिमम निकालते। ठीक है, हम क्या बोले, लेफ्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट से मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि देखो आप लेफ्ट से, अब क्या इसके 34 के लेफ्ट इधर कोई है नहीं है, तो 34 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते, क्या 8 किधर, यहाँ से इधर कोई मिनिमम है, हाँ है 8 ही है। तो इसी तरफ 10 से इधर मिनिमम 8 है, फिर 3 से इधर मिनिमम 3 है, 2 से इधर मिनिमम 2 है, 80 से इधर मिनिमम 2 मिला, 30 से इधर मिनिमम 2 मिला, 33 से इधर मिनिमम 2 मिला और 1 से इधर मिनिमम 1 मिला। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, लेफ्ट से निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, राइट से निकालेंगे, क्या राइट से निकालेंगे मैक्सिमम। ठीक है, अब चलो राइट से मैक्सिमम निकालते हैं कि क्या 1 से राइट में, 1 के राइट में इधर मैक्सिमम कौन सा है, 1 ही है। ठीक है, अब
33 पे आते हैं, 33 पे मैक्सिमम क्या है 33 ही है, ठीक है। अब फिर आते हैं, अब 30 से मैक्सिमम क्या है 33 है, ठीक है। अब इसके इधर मैक्सिमम क्या है 80 है, ठीक है। अब इधर मैक्सिमम क्या है, अब हमें लगता है 80 ही सबसे मैक्सिमम है, तो 80 ही मिलेगा इसके राइट में मैक्सिमम सबसे, ठीक है यार। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब यार देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अब चलो हमने ये लेफ्ट निकाल लिया, लेफ्ट मिनिमम निकाला और राइट मैक्सिमम निकाल लिया, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं राइट मैक्स और लेफ्ट मीन, ठीक है। अब ये निकल, अब हमें क्या अब देखो क्या हमारे पास प्रोग्राम क्या बोल रहा था कि हमें जो कंडीशन चेक करनी थी वो क्या थी, ए एफ आई जो मेरा वो छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे, ए एफ जे से, ठीक है। और हम इसको नाम देते हैं, चलो इसको मैंने नाम दे दिया, ये मेरा आई है और इसको नाम दे दिया मैंने, ये मेरा जे है, ठीक है। अब चलते हैं लूप ट्रेवर्स करते, दोनों को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो देखो तब क्या करेंगे, एक यार देखो सबसे पहले एक आंसर भी बना लेंगे जो कि आंसर स्टोर करेगा मेरा, ठीक है। करंट मेरा 0 है, तो देखो 34 आई की वैल्यू 34 है और जे की वैल्यू, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि क्या ये मेरा छोटा है किससे, 80 से छोटा है, हाँ 80 से छोटा है। तो यार इसको अब देखो जब कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हमें उसमें क्या स्टोर करना है आंसर में, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो जो आंसर होगा आंसर में हम लोग को क्या स्टोर करना है कि जे माइनस आई, ठीक है, जे माइनस आई स्टोर कर देंगे। तो जे कितना है, जे 0 है, 0 0 में से दोनों में से माइनस करोगे 0 ही होगा, तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। चलो अब इस केस में क्या इंक्रीमेंट करेंगे, अगर जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या इंक्रीमेंट करेंगे, जे इंक्रीमेंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। क्यों कर रहे जे इंक्रीमेंट हम लोग, क्योंकि हमें जे की ही मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसकी वजह से हम लोग जे इंक्रीमेंट कर रहे हैं। चलो जे इंक्रीमेंट करके जे यहाँ पे आ गया मेरा। अब अगेन देखेंगे, हाँ सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, जे मेरा कितना है 1 है और ये कितना है 0 है, ठीक है। जे मेरा 1 है और ये कितना है, ये 0 है, तो जे 1 माइनस 0 कितना होगा 1 हुआ। तो अब देखो आंसर मेरा कितना स्टोर था 1 था, अब यहाँ पे स्टोर करके 1 करना, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे अब तुम देख रहे हो कि जो आंसर होगा, आंसर में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, हमेशा मैक्सिमम स्टोर करेंगे, किस में से, एक मेरा जो आंसर होगा उसमें से और जे माइनस इसमें से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में फिर यहाँ पे आया सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते कितना हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कि कितना हुआ, 0 और 2 हुआ, ठीक है। चलो 2 हुआ, फिर अगेन इसके लिए 3 4 5 तक चला गया, ठीक है। आंसर मेरा 5 तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आया जे मेरा ये हुआ, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, नहीं, कंडीशन फेल हो गया। अब जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो हम लोग आई मूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि इफ़ ये है, ठीक है, इसका मतलब ये इफ़ ये है तो ये आंसर मेरा स्टोर हो और, ठीक है, ये मेरा इंक्रीमेंट कर जाए, ठीक है। अदरवाइज हमने क्या देखा कि मेरा जो है वो आई प्लस 1 हो जाए, ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। चलो आई बढ़ा दिया, आई 8 पे कर दिया, ठीक है। अब आई 8 पे कर दिया, अब चेक करते हैं हम लोग क्या हुआ, आई यहाँ पे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, ठीक है 33 पे। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है, आई छोटा है मेरा किससे, 33 से, हाँ ऑब्वियसली छोटा है। तो या फिर अगेन चेक करेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 पे है, 6 माइनस कितना है, 6 माइनस 8 मैंने 1, 6 माइनस 1 करेंगे 5 अगेन आएगा। चलो यार ठीक है, वही कोई आंसर में अपडेट नहीं हुआ। अब इससे वह फिर जे को इंक्रीमेंट कर, जे यहाँ पे चला गया मेरा, ठीक है, जे यहाँ पे चला गया। अब जे यहाँ पे चला जाएगा तो फिर अगेन आई कहाँ पे, आई 8 पे, तो इन दोनों के बीच का कंडीशन सेटिस्फाई कर। अब देखो चेक करेंगे आई ये कौन से इंडेक्स में, ये है 7 इंडेक्स पे, देख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पे, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 6 हुआ। देखो अब आंसर कितना है मेरा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना हुआ, 7 माइनस 1 6 और 5 में कौन सा गेटर है 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो क्या इंक्रीमेंट करें, जे अगेन इंक्रीमेंट, जे 1 पे चला गया, ठीक है। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, जे छोटा हो गया मेरा, तो आई को इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पे, आई मेरा यहाँ पे आ गया। फिर अगेन चेक किया कंडीशन सेटिस्फाई हो, नहीं, आई इंक्रीमेंट हुआ। फिर अगेन चेक किया कंडीशन सेटिस्फाई हो, नहीं, आई इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट किया, ऐसे आई इंक्रीमेंट करता जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं। अब ये कंडीशन चेक करते हैं कि चलो ठीक है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तब आते हैं इसके बीच का डिफरेंस क्या है, ये लास्ट इंडेक्स से कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 8 0 हुआ, ठीक है। तो मेरा करंट आंसर जो था, करंट आंसर मेरा क्या था, 6 था, माइनस जे की वैल्यू भी 8 है, आई की वैल्यू भी 8 है, तो 0, तो इसमें से मैक्सिमम जो होगा क्या होगा 6, तो मेरा 6 आंसर यहीं पे स्टोर हो जाएगा। बस यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया आप लोग का, बस मैं यही एक कंडीशन यही सेटिस्फाई करानी थी आप लोग को। तो जल्दी चलते कोड की तरफ, कोड को इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं।
तो यार यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हमने क्या बोला था यार, सबसे पहले क्या निकालना था हमें, लेफ्ट से मिनिमम निकालते हैं। ठीक है, चलो बना देते हैं, लेफ्ट से मिनिमम निकालते हैं। लेफ्ट मिनिमम इज इक्वल टू चलो मल्टीप्लाई का ही कर देंगे n। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट से मीन निकालते हैं। इसमें इसके ज़ीरो में क्या डाल देते हैं हम लोग, a ऑफ 0। ठीक है, चलो ये निकाले। अब इसी तरह हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट का मैक्स निकालना पड़ेगा। राइट का मैक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ n। ठीक है, अब राइट के मैक्स में वैल्यू डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं। अब देखो ये पीछे से लूप चलेगा तो n-1 हो जाएगा, मतलब लास्ट से वैल्यू डालेंगे इसमें तो n-1 हो जाएगा, और a ऑफ n-1। ठीक है, चलो ये दोनों चीज़ निकालिए। अब इसमें वैल्यू को डालते हैं। ठीक है, तो लूप चला देंगे फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी मेरी, 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। ठीक है, अब क्या वैल्यू डालेंगे उसमें, जो मेरा लेफ्ट का मीन है उसके आई में हमें क्या डालना है, मिनिमम ऑफ क्या, a ऑफ i कॉमा, ठीक है, लेफ्ट का मीन का i-1। ठीक है, ये डाल देंगे किस में, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये हो गया मेरा। अब इसी तरह हम लोग किस में करेंगे, राइट के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, राइट के लिए भी कर देंगे सेम चीज़। चलो राइट के लिए कर देंगे फॉर आई इन रेंज। अब रेंज इसके लिए देखो, इसके लिए लास्ट से लूप स्टार्ट होगा तो कहाँ से, n-2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाए, रिवर्स लूप होगा। ठीक है, तो रिवर्स में आ गए, और यहाँ पे राइट मीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा राइट मैक्स होगा। ठीक है, RIGST राइट का मैक्स लेके चलते हैं। और अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम निकालेंगे किसमें, उस एरे से राइट तक का। तो उस एरे से जहाँ पे करंट वैल्यू है वहाँ से कहाँ तक के है, उसके राइट तक का। ठीक है, RIGST राइट के मैक्स। ठीक है, ये निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, i+1। ठीक है, यहाँ तक का निकालते हैं। चलो ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, ये कंडीशन, अब हमें जो कंडीशन चेक करनी वो कंडीशन चेक करेंगे जो हम लोग बताए थे ना। इफ़ यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ़ जो मेरा है लेफ्ट का मीन जो है, क्या बोले थे कि अगर मेरा i छोटा है और इक्वल है RIGST राइट के मैक्स से। ठीक है, राइट के मैक्स से, और यहाँ पे क्या दे देते हैं, j से। ठीक है, तो हमने बोला था अगर ये है तो हम लोग क्या कर दे, एक आंसर बनाते हैं। उस आंसर में हम लोग क्या कर दे, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर दे किसका, एक आंसर का कॉमा j-i का, यही बोला था करने के लिए। और उसके बाद j को इंक्रीमेंट कर दो, अदरवाइज़ ये कंडीशन ना हो तो तुम क्या कर दो, मेरा i को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, i + 1 कर दो, और उसके बाद तुम्हें रिटर्न करना है क्या, आंसर को। ठीक है, अब भाई आंसर क्या है मेरा, आंसर को डिक्लेयर करना होगा पहले। सबसे पहले यहाँ पे चलो आंसर को दिखा देते हैं। आंसर मेरा स्टार्टिंग में 0 था। ठीक है, अब क्या आई कौन सा चलेगा, कहाँ चलेगा, इसको नहीं पता। तो चलो मैं बताता हूँ, आई मेरा 0 से स्टार्ट होगा और जे जो है वो भी 0 से स्टार्ट होगा। तो यार अब लूप लगाना होगा यहाँ पे 0 से स्टार्ट करने के लिए। तो हमें कंडीशन जो चेक करनी होगी पूरे एरे में नहीं कर, मतलब एरे से कंडीशन जो बस यहाँ पर लिखना होगा क्या, जो मेरा आई होना चाहिए वो बेस कंडीशन चेक करना ये होना चाहिए, और एंड नहीं, एंड ये भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मेरा जो जे है वो भी छोटा होना चाहिए एन से। बस यार इतना करना है। आप लोग देख सकते हो कोड। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये होता है कि कहीं एरर आता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सही है कोड। ओके, जे इज़ ग्रेटर देन एन। ओके, यहाँ पे यार इंडेंटेशन एरर पाइथन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पाइथन के लिए, तो ठीक है। तो यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया, इसलिए जल्दी मैंने आप लोग को समझा दिया। तो देख सकते हो परफेक्टली रन कर रहा है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट होता है कि नहीं, क्या फिर से अगेन TLD मार दे ये प्रॉब्लम। तो देख सकते हो परफेक्टली रन कर रहा है ये। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो O ऑफ n स्पेस भी लग गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट और राइट बनाया है 2n लगी है, 2 इंटू n लगी है, उसको n कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेवर्स करने का n लगा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n लग गई, और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी भी n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n लगी है। तो यार ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इंस्टाग्राम अकाउंट कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।